अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान के शेड्यूल के ऊपर, जो कि टी20 वर्ल्ड कप का अनाउंस हो चुका है। 2026 में टी20 का जो वर्ल्ड कप खेला जाना है भाईजान, श्रीलंका में और यूएई में और इंडिया में, जिसका आज स्केड्यूल पे हमने बात करनी है। तो सबसे पहले एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने हमें सवाल किया है कि भाईजान पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं है इस दुरानिये में, दिसंबर से लेके जनवरी तक, या और श्रीलंका के बाद जो सीरीज हुई है उसके बाद भाईजान कोई सीरीज नहीं है। तो इसकी भाईजान जवाब में अगर हम आपको एक बात बता दें तो वो बात ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शादाब खान, हारिस रऊफ, ये हमारे 5 बंदे तो बिग बैश लीग के टूर पे गए हुए हैं। तो अगर हम अपने प्राइम बॉलर की बात करते हैं, शाहीन अफरीदी जो कि इस टाइम बिग बैश लीग खेल रहे हैं, बाबर आजम जो कि सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान जिनकी कौमी टीम में तो अभी जगह नहीं बनी लेकिन वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं, शादाब खान जिसको सुनने में आया था कि भाई साहब इसको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया टी20 के वर्ल्ड कप के लिए, वो भी इस टाइम उधर जाके बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। और हारिस रऊफ जो कि स्पीड गन हमारे पास है, टेप बॉल या बॉलर जिसको बोला जाता है, टेपिया बॉलर है, टेप बॉल में बॉलिंग करता था और उसके बाद बिग बैश लीग खेल लिया और उसके बाद इंटरनेशनल कौमी टीम में आके करियर बना लिया। टेपिया बॉलर जिसको हम बोलते हैं, वो भी इस टाइम जाके बिग बैश लीग खेल रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम अपनी छोटी टीम को खिला लें, छोटी टीम से मुराद ये कि हम नए बंदे इन करवा के, नए यंगस्टर्स को मौका दे के उनको खिला के अपना किसी के साथ वो करते हैं ना सीरीज, तो उसका हमें मजा नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है कि जो बंदे हमारे टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं ना, उनको अगर हम खिलाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस का हमें पता चलेगा, तो फिर ही जाके इस सीरीज का मजा आना है। क्योंकि अगर हम बाबर आजम के रिप्लेसमेंट को बंदा खिलाते हैं, शाहीन अफरीदी के रिप्लेसमेंट को बॉलर लाते हैं, हारिस रऊफ के रिप्लेसमेंट को बॉलर आते हैं, हालांकि इस तरह होना नहीं है क्योंकि एट अ टाइम ये दो बॉलर हमारी टीम में मतलब पक्के बॉलर हैं, जो समझ लो कि मतलब खेल रहे हैं काफी देर से। मेन बॉलर समझ लो ये हमारी टीम के हैं। तो अगर मेन बॉलर ही हमारी टीम में होंगे तो हम बॉलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि नसीम शाह की आजकल परफॉर्मेंस आपको पता है इस कदर नहीं है। फहीम अशरफ है हमारे पास, नसीम शाह जो है ना टी10 लीग में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन नहीं ना स्क्वाड में जगह नहीं बनती। जगह तो है ना, क्योंकि इंटरनेशनल परफॉर्मेंस हमारे पास वो है, फहीम अशरफ है, हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी है, फिर वो है यार सलमान मिर्जा, नसीम शाह वगैरह से अच्छा ही है, हारिस रऊफ वगैरह से अच्छा ही है। खैर, तो उसके बाद अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो वो भी उधर खेल रहे हैं। तो ये वजह है कि भाई साहब इन्होंने कोई सीरीज वगैरह नहीं रखवाई है। तो इसके बाद जैसे इन्होंने उधर से फ्री होना है तो श्रीलंका के साथ 3 टी20 मैचेस की हमारे पास एक सीरीज मौजूद है। तो एक बात जो एक सवाल है जो मेरे ज़हन में भाई साहब चल रहा है, वो ये है कि ये हर दफा की दफा हम कहते हैं कि यार इनकी टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, इनकी एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, इनकी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। टी20 वर्ल्ड कप लास्ट जो ना वो 2022 का हुआ, तो उसमें हमारे हालात क्या थे कि तरले कर करके हम जो है ना वो सेमीफाइनल में गए थे। अगर नीदरलैंड ना होती, साउथ अफ्रीका को वो ना हराती तो हम तो चले गए थे भाई। हम जिम्बाब्वे तक से रहे हैं उस टी20 वर्ल्ड कप में, जिम्बाब्वे तक से रहे। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो क्या है, वो इनके ऊपर है क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन मार्क है ना जो ये है कि यार ये इंडिया की तरह ये बड़ी बड़ी टीमों के साथ सीरीज क्यों नहीं करवाते हैं इनके पास। उसके बाद 2024 में भी वर्ल्ड कप हुआ टी20 का, जिसमें हम सबसे पहले बाहर हुए हैं। हम अमेरिका से हारे हैं, हम इंडिया से हारे हैं, ये दोनों मैच हार के हम बाहर हो गए। पहले 2 मैचेस खेले हैं, हम हार गए, हम बाहर हो गए हैं। अभी भी खुदा ना खास्ता अगर हम स्क्वाड की तरफ एक नजर दोहराएं तो हमारे जो ग्रुप है ना उसमें इंडिया मौजूद है। इंडिया तो है। अगर तो अमूमन पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड्स देख लें हम अपने, तो इंडिया से तो हम हार रहे हैं, टी20 में हार काफी दफा इंडिया से हार रहे हैं ना। तो अगर हम इंडिया से हार गए तो एवं किसी एक तो मैच हम सोच लेते हैं कि चलो यार इंडिया से हम हार गए हैं, तो अगर किसी नल्ली टीम से अगर हम हार गए, यूएई वगैरह से हार गए, वो भी बाहर हम डायरेक्ट बाहर हैं, सबसे पहले बाहर, कोई चांस नहीं है। तो ये एक ना बड़ी ही बेइज्जती वाली यार ये मनाजर है, ये बेइज्जती वाली बात है कि यार आप इतनी जल्दी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, और ऊपर से आप टीम भी अच्छी। सिर्फ 2021 में मुझे हमारी टीम परफेक्ट लगी है। उसमें हमारे कप्तान थे बाबर आजम और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इमरान खान।
जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन थे ना वो थे रमीज राजा। रमीज राजा। और मतलब यार कहने का मतलब है पीसीबी के चेयरमैन को क्रिकेट का पता, हाँ जी, इमरान खान को क्रिकेट का पता, बाबर आजम को क्रिकेट का पता। तो हमारे सीनियर प्लेयर्स भी थे, साज शुएब मलिक थे, मोहम्मद हफीज थे, कितने कितने मिसबाह हक भी उधर थे यार। मतलब मिसबाह हक तो हमारे कोच थे, जो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे अभी क्रिकेट से फ्री हुए हैं, तो साथ ही कोचिंग करवा रहे हैं, न्यू माइंडसेट के साथ चला रहे हैं टीम को। तो वो उन बंदों ने जब टीम को लेकर चला खान और मिसबाह हक ये दोनों हमारे कोच हुआ करते थे। और मैं कहता हूँ वो हमारी टीमों में से टीम थी। मजा अभी आकब जुबैद है, मोहसिन नकवी है, और साले वो कुछ पता ही नहीं है। डुलकरों को सिर्फ क्रिकेट का के भी नहीं पता, उनको सी भी नहीं पता यार, क्रिकेट का सी भी नहीं पता। काफ की बात करें ना तो उनको काफ का नहीं पता और सी का नहीं पता है क्रिकेट की। बंदा उनसे बात करे तो भाई बात करने का मतलब ये है कि भाई हमारा जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का बंदा है, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कर सकता। भाई आपने क्रिकेट खेली नहीं, क्रिकेट को जांचा नहीं, क्रिकेट की पड़ताल नहीं की, तो आप कैसे क्रिकेट को एनालाइज करेंगे यार? कैसे चेयरमैन कैसे है आप? क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए। खैर ये दूर की बात है, सारा कुछ है। आप एसीसी के चेयरमैन कैसे बन गए? एसीसी के चेयरमैन एसीसी के चेयरमैन तो यूं के पाकिस्तान का अगर क्रिकेट बोर्ड का कोई भी चेयरमैन है तो वो एसीसी का चेयरमैन बन गया, उसके पीछे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेन बात करने वाली ये है कि भाई इनको ये चीजें देखनी पड़ेगी। अभी जो हमारी पॉलिटिक्स है ना, तो उसकी निस्बत अगर हम बात करें तो ये बैठे हुए हैं पीसीबी की जगह के ऊपर, ठीक है। आकब जुवैद बैठा हुआ है चीफ सिलेक्टर। तो हमारे हर जो उतली सतह, आकब जुवैद जो है ना, उन्होंने इंटरनेशनल में कुछ मैचेस खेले हैं सिर्फ, और अपने जो मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस उठा के आप लोग देख लें, कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि उन्होंने हमारे क्रिकेटर्स को समझ के क्या रखा हुआ है। जिसको चाहे वो बिठा देते हैं, जिसको चाहे उठा के खिला लेते हैं, और जिसको चाहे कभी कुछ करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं। आप टीम में एक मोमेंटम बनाए, एक टीम का रिदम बनाए कि यार आपने इस जगह पे खेलना है, और उस बंदे को वहां पे खिलाएं भी। आपने सबसे पहले यार, मुझे समझ नहीं आती कि 2024 का हम T20 वर्ल्ड कप हारे हैं ना, तो उसके बाद 25 की चैंपियन ट्रॉफी हम हारे हैं। सबसे पहले 24 के वर्ल्ड कप में बाहर हुए हैं, और चैंपियन ट्रॉफी में सबसे पहले बाहर हुए हैं। तो आपने सबसे पहले जो है बाबर आजम को बाहर निकाला टीम से। उसका क्या कसूर था यार? कसूर तो पूरी टीम का था ना, पूरी टीम ने नहीं परफॉर्मेंस दी। आपने सिर्फ बाबर आजम को बाहर निकाल दिया यार। अगर बाबर आजम का कसूर है ना, तो उसके साथ साथ बाकी प्लेयर्स का भी कसूर है। बाकी प्लेयर्स का भी कसूर है। फिर आप सारी टीम को बिठाएं, सारी टीम नहीं खिलाए, आपने वो काम तो किया। अभी जो एशिया कप में इतनी बड़ी गलती हमने इतनी बड़ी गलती देखी है कि सलमान अली आगा की पुअर कैप्टेंसी को कैप्टेंसी देखी है, और हारिस रऊफ को देखा है। हमने ये चीजें नोटिस की है, उसको जज किया है कि भाई जो सलमान अली आगा है ना, एक तो उसकी बैटिंग नहीं है, जिसको चाहे वो बिठा देते हैं, जिसको चाहे उठा के खिला लेते हैं, और जिसको चाहे कभी कुछ करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं। आप टीम में एक मोमेंटम बनाए, एक टीम का रिदम बनाए कि यार आपने इस जगह पे खेलना है, और उस बंदे को वहां पे खिलाएं भी। आपने सबसे पहले यार, मुझे समझ नहीं आती कि 2024 का हम T20 वर्ल्ड कप हारे हैं ना, तो उसके बाद 25 की चैंपियन ट्रॉफी हम हारे हैं। सबसे पहले 24 के वर्ल्ड कप में बाहर हुए हैं, और चैंपियन ट्रॉफी में सबसे पहले बाहर हुए हैं। तो आपने सबसे पहले जो है बाबर आजम को बाहर निकाला टीम से। उसका क्या कसूर था यार? कसूर तो पूरी टीम का था ना, पूरी टीम ने नहीं परफॉर्मेंस दी। आपने सिर्फ बाबर आजम को बाहर निकाल दिया यार। अगर बाबर आजम का कसूर है ना, तो उसके साथ साथ बाकी प्लेयर्स का भी कसूर है। बाकी प्लेयर्स का भी कसूर है। फिर आप सारी टीम को बिठाएं, सारी टीम नहीं खिलाए, आपने वो काम तो किया। अभी जो एशिया कप में इतनी बड़ी गलती हमने इतनी बड़ी गलती देखी है कि सलमान अली आगा की पुअर कैप्टेंसी को कैप्टेंसी देखी है, और हारिस रऊफ को देखा है। हमने ये चीजें नोटिस की है, उसको जज किया है कि भाई जो सलमान अली आगा है ना, एक तो उसकी बैटिंग नहीं है, दूसरे नंबर पे उसको टीम में पता ही नहीं है मैंने बॉलिंग किसको देनी है, किसका ओवर करवाऊं, किसका ना करवाऊं। अभी जो इंडिया के खिलाफ जो इतना बुरा मैच फाइनल का हम हारे हैं, मैच में तो खुश हुए थे कि मैच हम जीत गए। जब अभिषेक शर्मा गया, शुभमन गिल गया, 30 गेंदों में 67 स्कोर चाहिए थी, ये 12.5 का रन रेट बनता है, और ये थोड़ा नहीं होता यार। एक बंदे को ओवर, यार मैच विनर बॉलर है, उसको फिर घर बिठा दो, उसको एक ओवर स्क्वाड से निकलवा दो, उसको स्क्वाड से टीम से निकाल दो यार उसको। फिर अगर नहीं ओवर करवाने उसके तो उसको टीम से निकाल दो। अभी उस बंदे का एक ओवर करवाया, 6 स्कोर लगा, 6 स्कोर सिर्फ उसको लगा, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया। उसको ओवर दिया है, 18 स्कोर लगा, उसको फिर ओवर दे दिया।
फिर हारिस रऊफ को दी ये जा रहा क्या मैच strategy विनर है यार? बॉलर को आप कहाँ लेके जाना था आपने? मैच विनर बॉलर है। अभी अभी अगर हम 2023 के 24 के वर्ल्ड कप की बात करें ना, तो हारिस रऊफ ने तब भी वो विराट कोहली से छक्के खाए हैं एंड वाले 22 के वर्ल्ड कप में। एंड वाले ओवर में, तब भी जी। हमारे तो उसकी निस्बत अगर हम मोहम्मद नवाज की बात करते हैं तो उसको जब ओवर मिलता है ना, तो ओवर में चाहिए होता है 10 स्कोर सारा, 10 स्कोर चाहिए तो होता वो है। फिर भी मैनेज करता है, एंड तक लेके जाता है या कुछ ना कुछ मैनेज करवाता मेरे है। ख्याल से फैसल भाई, अगर तो हमारे कप्तान साहब ने एशिया कप के फाइनल मैच में चाहे 10 स्कोर सिर्फ रह गया था, आखिरी ओवर मैच विनर बॉलर से निकलवाया होता ना, तो वो मैच हमने यार विन कर ही लेना था, नहीं था जाना कहीं भी वो विन भी हो मैच। जाना यार। उसमें जो गेम का जो सिनेरियो था ना, वो ये था कि स्पिनर है ना कोई ना कोई कैच हो जाना था यार। हाँ जी। छक्का तो फिर लगना ही है यार, फिर फास्टर को भी लगना है तो स्पिनर को भी लगना है। फास्टर जहाँ को तो यार फास्टर आराम से लगना स्पिनर्स है। को भी लगना है। ये फास्टर को बात तो नहीं आराम है। से लगना है, उसको तो जहाँ- हारिस रऊफ को आराम जहाँ से उसको लगाया। वो छक्का लग रहा है वहां कैच के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हारिस रऊफ को भी हम ये नहीं कहते कि फास्ट और स्पिनर, ये मसला नहीं है कि फास्ट को क्यों लगाया स्पिनर को, ये मसला है कि हारिस रऊफ को कुट पड़ रही है भाई, उसको नहीं समझ आ रही मैंने बॉल pressurize कैसे हो रहा करनी था, है। उसको नहीं थी समझ अच्छा आ रही। बॉलर है, अच्छा टीम का प्लेयर है, लेकिन सम टाइम ऐसी वो सिचुएशन हो जाती है कि बंदे को नहीं पता चलता यार मैंने इसको कहाँ बॉल कहाँ करनी है कहाँ करना नहीं है। करनी। उसको भैया प्रेशर Pressure करवाएं, होता है ना। उसको आप ना बॉलिंग करवाएं, जी, बिल्कुल। आप उसकी जगह किसी और बॉलर को यार चांस देके देख, जहां आपको पता चल रहा है इसको स्कोर लग रही है, हार नहीं हारना, किसी और को मौका दे, शायद विन हो जाए यार, कोई लक चल जाए, को पता चलता है। तो ये बातें होती हैं जो सोचनी पड़ती हैं, जिसको आप सोचेंगे तो आप टीम में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आपका एक नाम बनेगा। तो यही बातें आपको हमें ही बतानी पड़ेंगी, आपने खुद नहीं इन बातों को जज करना, या आप करते हैं तो आप इसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई साहब हमें तो पैसा मिल रहा है, हमारी मतलब टेंशन नहीं है, हमें पैसा वगैरह आ रहा है तो कोई नहीं, हम करें या ना करें। तो सलमान जागा की कैप्टेंसी की ये बात हो रही थी, तो इन्होंने इस चीज को फिर फॉलो नहीं किया, इन्होंने फिर से ही इसको उससे ही कप्तान बनाया हुआ फिर भाई। तो अभी हमने देखा भी है कि कप्तान साहब ने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी है। मैंने पहले भी बात की है कि ये बंदा जो है ना वनडे और टेस्ट बहुत अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा, मैं एक बात आपको सलमान अली आगा की बताऊं। सलमान अली आगा जो है ना, वो टेस्ट के और ओडीआई के बड़े ही बेहतरीन बल्लेबाज है, ये दोनों बहुत अच्छे format में ऑलराउंडर है, अच्छे बंदे बहुत हैं। ही ज्यादा अच्छे ऑलराउंडर है। मैं तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। जैसे हम कह रहे हैं ना हारिस रऊफ है, वो बुरा बॉलर नहीं है, बस उस वक्त उसको समझ नहीं Situation आई। नहीं थी इसी सही। तरह से सलमान अली आगा एक अच्छा बैट्समैन है, बस वो टी20 फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहा। यार ये हम चीज आप ऑस्ट्रेलिया देखिए। की बात करें ना, उन्होंने मिचेल स्टार्क को तीनों के तीनों फॉर्मेट में फिट नहीं किया होता। हाँ जी। अगर वो टी20 खेलता ना, या वो ओडीआई नहीं खेलता, या वो टेस्ट नहीं खेलता, मतलब वो कोई दो फॉर्मेट खेलता है। आप सलमान अली आगा को अपना जो है ना वो डायमंड बनाए, उसको तराशें थोड़ा सा ओडीआई और सलमान टेस्ट अली में। आगा ना अगर इसी तरह ओडीआई टेस्ट में चलता रहा ना, आने वाले वक्त में वो एक बाबर आजम से अच्छा नाम बना सकता है अच्छा अपना। नाम बनाएगा, ये बनाएगा। रिसेंटली देखा है उसने 94 स्कोर भी किया है, मतलब सेंचुरी 70 की है, 70 भी 50 किया है, की है, 94 की है, 94 मतलब सारा कुछ अच्छे किया है। अच्छे टारगेट के साथ वो चलता रहा है। तो बाबर आजम की मैच परफॉर्मेंस भी नहीं विन है उसके करवाए हैं, अंदर। हाँ। नॉट आउट भी रहे हैं, उनका जो एवरेज है ना वो 60-70 प्लस रहा हाँ है। जी। अगर हम बात करें टी20 की, उनकी टी20 में क्या होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना फैसल भाई, टी20 के जो प्लेयर्स, उनका यार आप मुझे खुद बताएं, स्ट्राइक रेट जो है ना कम हो पे, जब मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक होते थे ना टीम में, हालांकि ये दोनों ऑलराउंडर थे, बैट्समैन नहीं थे, ऑलराउंडर थे ये दोनों। और ये दोनों जब खेलते थे ना टीम के, इनका कमो पेश भी 120 का स्ट्राइक रेट पक्का होता था। हाँ तो 120 से ऊपर होना चाहिए, या 120 से ऊपर होना चाहिए टी20 में स्ट्राइक रेट। इससे कम जो होता है ना स्ट्राइक रेट, वो तो बंदा जरा भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। और हमारे सलमान अली आगा का मुझे लगता है 100 भी स्ट्राइक रेट पूरा यार, नहीं है, एक क्योंकि बात इसकी गेंदें ज्यादा होती हैं और स्कोर कम होती है। सलमान अली आगा की अगर एक बात है ना, जो मेन उसको विकेट पे खड़े होने के लिए ना टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, अगर उसको टाइम नहीं ना मिलना, उसने विकेट दे देनी तो है। टी20 में तो ये सीन होना ही नहीं चाहिए कि आगे टाइम ले। नोट किया है, वो टाइम मांगता है विकेट पे खड़े होने के लिए, टाइम उसको मिलता नहीं है, वो विकेट दे के वापस चला जाता है। वापस चला जाता है, सही होता है। ऐसे प्लेयर तलाश करें जो इस तरह की स्ट्रेटेजी ना रखती हो। इस तरह की स्ट्रेटेजी चलती है वनडे में, हाँ जितना जी। मर्जी टाइम ले लें, टेस्ट में जितना मर्जी टाइम, पता है यार 50 ओवर है, खेलने ही है। अगर उसमें टी20 ओडीआई और टेस्ट में अगर हम ये चीजें देखेंगे ना, फिर हम 20-30 ओवर में आउट होके 150-200 के टारगेट के साथ वापस चले जाएंगे। उन फॉर्मेट में ये चीजें देखनी अच्छी भी लगती है, टी20 के फॉर्मेट में ये चीजें देखनी अच्छी नहीं लगती है। बाबर आजम को बिठाया गया था ना, आपने बात किया, उसको इसी वजह से बिठाया गया था कि यार उसकी गेंदें काफी ज्यादा हो जाती थी, स्कोर नहीं होती है। मोहम्मद रिजवान को बिठाया गया था, वो भी इसी वजह से बिठाया गया था। इंडिया के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस देखे हैं,
वो टुक टुक कर जाता था, विकेट में मतलब खड़ा रहता था पिच पे, लेकिन टुक टुक करके कोई स्कोर नहीं सिर्फ करके आ ज्यादा करके आउट। जाके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 2021 के वर्ल्ड कप में हाँ। इंडिया के खिलाफ मैच बड़ी जितवाया, तगड़ी बस परफॉर्मेंस दिखाई है। वो अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन आ जाके बात 5 हम साल हो वही गए। आ जाके बात हम करें तो वही बात आती है, तब हमारे कप्तान बाबर आजम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पीसीबी के चेयरमैन जो है वो रमीज राजा साहब हैं, और जो हमारे चीफ सेलेक्टर कोच हैं, चीफ सेलेक्टर है वो मिसबाह उल हक है हमारे। मतलब हर वो बंदा था जिसको क्रिकेट का हाउ नाउ बड़े अच्छे तरीके से था। अब जो हमारे क्रिकेट के जो ऊपर बैठे हैं, सेलेक्टर्स बैठे हैं, कोच तो चलो माइक हसन वो क्रिकेटर हैं, लेकिन मैं बात करूं वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन उनका इतना ज्यादा करियर लंबा नहीं है। हम बात करते हैं ना जी, घोड़ा हमारे पास कोच आ गया, घोड़े ने हमारी टीम को ये कर देना वो कर देना, लेकिन उसके पास चलने छोड़ने एक्सपीरियंस भी है। चले कहाँ बस उसको इतनी यही लंबी बातें बात करनी है। हैं जो कि इनको बतानी है, इन्होंने कुछ करना है, इसको समझना है तो फिर ये चलेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो भाई साहब ये इस तरह से फ्लॉप ही जाएंगे। बिल्कुल।